हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 41 लेकर के आई है, जिसमें आज हम आपको अनादर्श विलयन के प्रकार और आदर्श तथा अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आप सभी लोग आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंतर देखना, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे टॉपिक पर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 40 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। आपको यहाँ पर बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों के द्रव्यमान परसेंटेज की गणना करनी थी। आपको पता है द्रव्यमान परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम दिया है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान 122 ग्राम दिया गया है। ठीक है, ये आपका विलय है, ये आपका विलायक है। हम दोनों को ऐड कर देंगे और विलयन का मान निकाल लेंगे, क्योंकि विलयन बराबर विलय प्लस विलायक होता है। हम 22 प्लस 122 करेंगे, 144 ग्राम हमारा विलयन का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हम बेंजीन के द्रव्यमान परसेंटेज की गणना करेंगे, तो बेंजीन का द्रव्यमान परसेंटेज बराबर हो जाएगा आपका बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो 22 बटे 144 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा इसे काट पीट करके आ जाएगा 15.28%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी से कार्बन टेट्राक्लोराइड का मान निकाल लेंगे। परसेंटेज जो होती है वो 100 की होती है, 100 में से हम इस मान को माइनस कर देंगे तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान परसेंटेज ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं ऐसे नहीं, तो आप क्या करिए, जिस प्रकार हमने बेंजीन का द्रव्यमान निकाला आप इस विधि के माध्यम से भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से इसका मान 84.72% निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात की जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, तो एक दो बच्चों ने दिया है, लेकिन उनका जो आंसर है वो पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम आपने कोशिश तो की। लेकिन अन्य बच्चों की बात की जाए तो किसी ने ना ही आंसर दिया और ना ही देने की कोशिश की, तो ये गलत बात है। जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फिर बात करते हैं टॉपिक पर। टॉपिक से बात करने से पहले जो हमने आपको बताया था कि यदि आप बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक अदर चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती, जिस पर आरती मैम के द्वारा लगातार बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही। अब उससे भी ये खुशी की बात है, अब आपको मॉर्निंग सुबह के नाश्ता के रूप में आपको PCB मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के मिक्सचर क्वेश्चंस कराए जाएंगे आरती मैम के द्वारा, जहां पर आपको वन लाइनर भी मिलेंगे देखने को और कुछ ऑप्शन टाइप भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तीनों से। ठीक है, तो सुबह के नाश्ता में वो आपको देंगी डेली। ठीक है, मॉर्निंग 6 से लेकर के 8 बजे के बीच कभी भी वीडियो आ सकती है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर देखें और जरूर सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें। ठीक है, तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि लिखा हुआ है अनादर्श विलयन के प्रकार। इससे पहले वीडियो नंबर 40 में हमने आपसे कहा था कि आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है। वहाँ हमने कहा था कि जो आदर्श विलयन होते हैं ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और अनादर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। उसी के आधार पर अनादर्श विलयन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन पर। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इन विलयनों में प्रत्येक घटक A व V वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होता है। इस पॉइंट का कहने का मतलब है, हमने आपको जब राउल्ट का नियम पढ़ाया था तो वहां मैंने कहा था कि जो PA होगा वो होगा P0A इंटू XA के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार जो PB होगा वो P0V
इंटू एक्स बी के बराबर होगा। इसी प्रकार जो पी टी होगा मीन्स वाष्प दाब, जो टोटल वाष्प दाब होगा वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। ये होता है आपका राउल्ट का नियम। ये राउल्ट के नियम अनुसार कहा जाता है कि पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है और पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है और इसी प्रकार जो टोटल होता है वो पी ए प्लस की पी बी होता है। ये होता है राउल्ट का नियम। लेकिन जो राउल्ट के नियम से ऐसे विलयन जो पी बी, जो आपका ये जो पी ए होगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए से बड़ा होगा। इसी प्रकार पी बी जो होगा वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी से बड़ा होगा और आपका जो पी टी टोटल होगा वो भी पी ए प्लस पी बी से बड़ा होगा। ठीक है, यही होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। किस प्रकार से होते हैं ये हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखो हमने क्या किया, दो पात्र लिए, दो पात्र में हमने क्या किया, एक में भरा एल्कोहल और दूसरे में भरा एसीटोन को। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, जो CH3OH यहाँ पर एल्कोहल भरा हुआ है उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऋणात्मक है और हाइड्रोजन जो है वो धनात्मक है। इसी प्रकार से ये ऋणात्मक है, ये हमारा धनात्मक है। और आपको पता है धनात्मक और ऋणात्मक जो आपके चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आकर्षित करेगा और ये ऑक्सीजन जो होगा वो इस हाइड्रोजन को आकर्षित करेगा। मीन्स ये जो होंगे, जो इसमें ऐसा तो है नहीं कि एक एल्कोहल भरा हो, कई एक एल्कोहल के इसमें अणु होंगे वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार में कुछ एसीटोन में भी देखने को मिलेगा जहां कार्बन प्लस होगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगा। ये कार्बन जो होगा वो इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये कार्बन अपनी तरफ इस ऑक्सीजन को आकर्षित करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि एल्कोहल और एसीटोन दोनों को मिलाकर के एक पात्र में एकत्रित कर दें, जब हम एल्कोहल और एसीटोन को एक पात्र में एकत्रित कर लेंगे तो हमारा एक विलयन बनके तैयार हो जाएगा। जब ये हमारा विलयन बनके तैयार हो जाएगा तो होगा क्या, जहां पर ये एल्कोहल होगा, जैसे कि दो अण एल्कोहल के हैं तो उनके बीच बीच में उपस्थित हो जाएगा एसीटोन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एल्कोहल था वो एक दूसरे से बंधे हुए थे और जब हम इसे गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो ये वाष्प दाब वाष्प में चेंज होंगे और वाष्प में चेंज होने के बाद ये अपना दाब लगाएंगे। इसी प्रकार एसीटोन भी करेगा, हम इसे टेम्परेचर देंगे, ये वाष्प में बदलेगा और वाष्प में बदलने के बाद ये दाब लगाएगा और उसे कहा जाएगा वाष्प दाब। अब क्या होगा, जब हम इस विलयन में जहां पर एल्कोहल और एसीटोन भरा हुआ है, यहाँ पर ये एक दूसरे से बंधे हुए थे और यहाँ पर आकर के ये फ्री हो गए। जब ये फ्री हो जाएंगे और इन्हें हम टेम्परेचर देंगे तो ये अधिक जल्दी से वाष्प में चेंज होंगे और अपना अधिक से अधिक वाष्प दाब लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्कोहल था और एसीटोन उसकी अपेक्षा यहाँ पर जो होगा वो वाष्प दाब अधिक होगा और जब ये वाष्प दाब अधिक होगा तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहे जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी पात्र में हम ए ले लें, किसी पात्र में यदि हम द्रव ए ले लें और एक में हम ले लें ए को मान लेते हैं हम विलेय है। ठीक है, और किसी पात्र में हम विलायक ले लें, ठीक है, जैसे कि बीबी ले लें, बीबी के और ले लें और इन दोनों को बी को मिला दें तो राउल्ट का नियम कहता है कि ए आकर्षण बी आकर्षण के बराबर होता है ए बी आकर्षण। जहां पर ए और मीन्स ए के मध्य जितना आकर्षण होगा, जितना बी के मध्य आकर्षण होगा उतना ही हमारा ए बी को जब हम मिला देंगे उतना ही उसमें होगा। ये होता है राउल्ट का नियम। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ए और बी आकर्षण, जो यहाँ पर ए और बी होगा आकर्षण वो ए बी की अपेक्षा अधिक होगा और आकर्षण यदि अधिक होगा तो इनके वाष्प दाब कम होगा एक विलयन के वाष्प दाब से और यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो इनकी अपेक्षा अधिक होगा और यही होगा हमारे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करने वाले विलयन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक उसका विपरीत होगा। यहाँ पर इसमें क्या होगा, जो आपके विलयन के जो घटक होंगे वो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब से कम होंगे। वहां पर क्या था, वाष्प दाब अधिक था और यहाँ पर पी ए जो होगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए से कम होगा, यहाँ पर वाष्प दाब जो होगा वो कम होगा। ठीक है, इसी प्रकार पी बी जो होगा उसका वाष्प दाब पी नॉट बी इंटू एक्स बी से कम होगा और इसी प्रकार से जो आपका पी टी होगा वो पी ए प्लस पी बी से कम होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा। किस प्रकार से होगा वो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं।
जैसे कि हम कोई द्रव दो ले लेंगे, एक हमारा होगा जल और दूसरा होगा हमारा अम्ल, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना। एक पात्र में हम ले लेंगे जल को, दूसरे पात्र में ले लेंगे हम HCl को, जो कि एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जल है वो अपना बंधा हुआ है आकर्षण बल के द्वारा। यहाँ पर भी ये एक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक अणु पात्र में लिया जाएगा, कई एक अणु यहाँ पर उपस्थित होंगे और वो एक दूसरे से बल के द्वारा बंधे होंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जल और HCl को दोनों को एक पात्र में इकट्ठा कर लेंगे, हमारा विलयन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर विलयन बनके तैयार हो जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर H2 और HCl जो थे वो फ्री थे। कैसे थे? फ्री। यदि हम इन्हें टेम्परेचर देंगे ये बहुत ही आसानी से वाष्प अवस्था में चेंज हो जाएंगे और अपना दाब लगाएंगे, जो कि वाष्प दाब यहाँ पर कहने का मतलब है अधिक होगा। और यहाँ पर HCl क्या होगा, इसे हम टेम्परेचर देंगे, ये वाष्प में बदलेगा और अपना वाष्प दाब लगाएगा। और हम क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नहीं, जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को जब हम एक पात्र में इकट्ठा कर देंगे, विलयन बनके तैयार हो जाएगा। हम इन्हें टेम्परेचर देंगे, इन्हें हम ताप देंगे, तो हाइड्रोजन को जो आपका HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जल को अपनी तरफ खींच रहा है और जो जल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अपनी तरफ खींच रहा है और वाष्प अवस्था में धीमे चेंज तो हो रहे हैं वाष्प अवस्था में, लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं। मीन्स इनके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी इनकी अपेक्षा, ठीक है। इसलिए इन्हें कहा जाएगा राल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं जो यहाँ पर A आकर्षण और B आकर्षण है वो AB की अपेक्षा कम है, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर आकर्षण था वो बहुत ही दुर्बल था और यहाँ पर जो आकर्षण होगा वो भी बहुत ही प्रबल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। ये होता है आपका राल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो आपको मॉक टेस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सबसे खुशी की बात है, एक आपको बता देते हैं, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हम आपके लिए बहुत ही जल्द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ तक है ये चैप्टर आपका फिनिश, शायद एक वीडियो लाएंगे तो लाएंगे ना, शायद आपका फिनिश हो गया, देखेंगे यदि कुछ होगा तो आपको एक वीडियो के अंतर्गत हम पूरा करा देंगे और इसका लेंगे मॉक टेस्ट। उसके बाद हमने विचार किया कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दी जाए। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तैयार है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही जीरो लेवल से शुरू की जाएगी और आपको हाई लेवल पर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन तैयार है। उससे पहले एक आदर्श विलयन का अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है वैसे तो आपको पता होगा, हम बता चुके हैं। 1 मिनट में और देख लेते हैं। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ये विलयन सभी ताप, दाब एवं राल्ट के नियम का पालन करते हैं। जो आदर्श विलयन होते हैं वो राल्ट के नियम का पालन करते हैं सभी ताप एवं दाब पर, जबकि अनादर्श विलयन जो होते हैं वो राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। यहाँ पर देखो केमिस्ट्री में जो एंथैल्पी शब्द लिया जाता है वो ऊर्जा से लिया जाता है, ठीक है। ये कहने का मतलब है यहाँ पर ऊर्जा जो होती है वो न तो अवशोषित होती है ना ही उत्सर्जित होती है। मीन्स एंथैल्पी परिवर्तन जो आपका ऊर्जा परिवर्तन होता है वो यहाँ पर शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर अनादर्श विलयन में बात की जाए तो यहाँ पर शून्य नहीं होती है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। आगे है विलयन में घटकों के मध्य आकर्षण बल शुद्ध घटकों के आकर्षण बल के बराबर होता है। शुद्ध घटकों का मतलब क्या है, जैसे कि ए हमारा मीन्स विलय है किसी पात्र में और हमारा किसी पात्र में वी मीन्स विलायक है और ये हमारे बराबर होंगे किसी के ए और बी। मीन्स जब हम ए और बी दोनों को मिला देते विलयन बना लेते, ये जो आकर्षण बल होगा ए मीन्स विलय और विलायक आकर्षण जो होगा वो विलायक आकर्षण के बराबर होगा, किसमें, आदर्श विलयन में। लेकिन अनादर्श विलयन में घटकों के मध्य आकर्षण शुद्ध घटकों के आकर्षण बल से कम या अधिक होता है, जैसे कि हमने बताया धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के आधार पर, ठीक है। इनमें जो आकर्षण बल होगा वो शुद्ध घटकों के आकर्षण बल से या तो कम होगा या फिर अधिक होगा। आगे है दो घटकों को मिलाने पर प्राप्त विलयन का आयतन उन दोनों के आयतन के योग के बराबर होता है कि नहीं। हम दो घटकों को मिला देंगे तो जैसे कि दो घटक हमने मिला दिया, एक है हमारा जैसे कि एक हमारा ले लीजिए 2 ग्राम है, दूसरा हमारा 3 ग्राम है,
2 और 3 को हम मिलाएंगे तो हमारा 5 ग्राम बन के तैयार होगा। मीन्स ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, आयतन में ना तो कमी आएगी ना ही बढ़ोतरी होगी। ठीक है, जितना हम लेंगे उतना ही मुझे प्राप्त होगा। दो घटकों को मिलाने पर जब हम प्राप्त विलयन करते हैं तो दोनों का आयतन जो होता है वो बराबर होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो हम किसी 2 विलय और 3 ग्राम हम बिलाई को मिला देते हैं तो हमें 5 ग्राम विलयन बन के प्राप्त होता है। ठीक है, आगे 2 घटकों को मिलाने पर विलयन का आयतन उन दोनों के आयतनों के योग से कम होगा या फिर अधिक होगा। जो 2 घटकों को मिलाया जाएगा वो विलयन का आयतन उन दोनों आयतनों के योग से कम होगा या फिर अधिक होगा, और वो विलयन हमारा कहा जाएगा अनादर्श विलयन। ठीक है, इस थ्योरी से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो आपको मॉक टेस्ट के अंतर्गत देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उससे पहले एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो बच्चे इसका सही और अच्छे से आंसर देंगे हम उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। क्वेश्चन है कि पीतल मिश्र धातु है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चाहिए, मीन्स आप तैयार हो या नहीं हो। ठीक है, कितने समय के बाद और कितने दिनों के बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दी जाए, ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और बायोलॉजी की तैयारी के बारे में हमने आपको शुरू में बता ही दिया है कि तैयारी करना चाहते हो, अदर चैनल है बायोलॉजी विद आरती, जहाँ पर आरती मैम के द्वारा लगातार बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है, और सुबह नाश्ता के रूप में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ही मिक्सचर क्वेश्चंस ला रही है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।